साथियों, आजकल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम जो सुनने को मिलता है ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो गया। ब्लड प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन और साथ साथ एक ह्यूमन बिहेवियर जिसको हम कहते हैं एग्रेसिवनेस, टेम्परामेंट की प्रॉब्लम। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं इनका अपने आपस में जो है एक उलझाव है और आपस में इनका कोरिलेशन भी है। कैसे है और वास्तु कैसे इस समस्या को हल करेगा, कहाँ तक आपकी हेल्प करेगा। दवाइयाँ तो आपकी चल रही होंगी, आप उसके प्रिकॉशंस भी ले रहे होंगे, योगा भी कर रहे होंगे, हर तरह की पैथी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन एक बार वास्तु पैथी तो यूज़ करके देख लो, क्या पता इसी से आपको फ़ायदा मिल जाए। कैसे आपको इन बीमारियों से निजात पाने में मदद मिल सकती है वास्तु द्वारा, आज इसी पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम एक समाज की, हमारी दुनिया की, हमारे सोसाइटी की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बहुत कॉमन होती जा रही है। ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं हम लोग। ये जो बीपी है, कारण तो इसके बहुत सारे होते हैं। कुछ नेचर ने दे दिए, कुछ हमारी मजबूरियों ने दे दिए, जैसे हमारा खाना पीना, लाइफस्टाइल, हमारा रहना सहना, जितना हम अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनके अंदर भी केमिकल्स का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। खराब करते हैं उनको, वो अनाज में भी आता है। और इसके साथ साथ एक हमारा जो है मैन मेड है, जिसको हमने क्रिएट कर दिया। वो क्या है कि हम ऐसा बहाना ढूंढते हैं, ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिससे कि हम बिना बात के भड़क जाएं, किसी पर गुस्सा करें। अब होता क्या है कि आज की डेट में इन बीमारियों का भी पता नहीं चलता कि टेंशन किसको हो रही है, डिप्रेशन किसको हो रहा है, बीपी किसको हो रहा है, किसका बीपी। अब क्या होता है कि इसको ठीक करने के लिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, उच्च रक्तचाप अगर आपको हो रहा है और आप टेंशन में रहते हैं, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं आप, और आपको जो है ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ बुरा चल रहा है, बेकार चल रहा है, और आपको लगता है कि सबको डांट देना चाहिए, सबको ठीक कर देना चाहिए अभी, अगर ऐसा चल रहा है तो ये वास्तु की 3-4 बातें बहुत ध्यान से सुन लेना, आपको इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। वास्तु इज द साइंस ऑफ डायरेक्शंस एंड वाइब्रेशंस। और दूसरी बात कहते हैं, वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। प्रकृति के बने सिद्धांतों के हिसाब से रहने का नाम ही वास्तु है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है कंट्रोल करें, तो आपको क्या करना होगा? अग्नि तत्व पर ध्यान देना होगा, अग्नि तत्व को रिड्यूस करना होगा, फायर एलिमेंट को रिड्यूस करना होगा। आपको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सृष्टि भी इसी से बनी हुई है। आपको क्या करना है? अग्नि, आपको जो है अग्नि का जो प्रकोप है वो आपने अपनी कम करना है। अपने घर में भी फायर एलिमेंट को आपने कंट्रोल करना है, जिसका स्थान होता है, दिशा होती है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, उसे कंट्रोल करना है। आप कैसे करेंगे? पहली बात तो यह है कि साउथ ईस्ट में अगर आपकी किचन है, तब तो ये मान के चलना कि काफ़ी हद तक आपका फायर एलिमेंट सेटिस्फाई हो चुका है। लेकिन बहुत बार ऐसी सुविधा नहीं मिलती। अगर आपका रूम, आपका कमरा, बेडरूम अगर आपका साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है, तो साथियों ये मान के चलना वहाँ पर संभावना, क्योंकि अग्नि का स्थान होता है, ट्रांजिट करता है वहाँ पर जो है ट्रांजिट करता है सूरज, और जाने के बाद में वहाँ पर उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रेवल करने के बाद में बढ़ते चले जाते हैं। उसके जो वेवलेंथ है वो कम होती चली जाती है सन रेज की, और उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो UV1, UV2, UV3 आपने सुना होगा। आपने क्या करना है कि अगर आपका कमरा साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में है, तो पहली बात तो उस कमरे से वहाँ से हटकर आप उत्तर दिशा में कहीं आने की कोशिश करें। आप पश्चिम के मध्य में भी जा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार मजबूरी होती है, आप कहेंगे भारद्वाज जी हमारा तो घर ऐसे बना हुआ है, हमें तो दक्षिण पूर्व में रहना पड़ेगा। और आप नहीं रहेंगे तो आपके मम्मी पापा रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, कोई और रहेगा। कई बार मजबूरियां होती हैं, तब आपने क्या करना है? दक्षिण पूर्व का बहुत अच्छा इलाज आपको बता रहा हूँ, क्योर है, रेमेडी। साथियों, मेरी रेमेडी में कोई खर्चे नहीं करने पड़ते। हींग लगे ना फिटकरी, मीठा चौगना हो। तो आपने क्या करना है? उसमें ग्रीन कलर इंड्यूस करना है, हरा रंग आपने इंड्यूस करना है। रेड कलर को वहाँ धीरे धीरे कम करने की कोशिश करना, यानी रेड कलर कम करते हैं, इसका मतलब फायर एलिमेंट को वहाँ से हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और ग्रीन कलर जो है वैसे भी हीलिंग का कलर होता है, स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। आपने देखा जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ भी आपने देखा ग्रीन पर्दे होते हैं, ग्रीन ड्रेस भी होती है बहुत बार डॉक्टर्स की और नर्सिंग की। ये जो ब्लू कलर है और जो ब्लैक कलर है उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने। इसके अलावा आपने ये ध्यान करना है कि जहाँ पर आप उठते बैठते हैं दिन में या रात में, कभी भी आप जहाँ बैठते हैं आपके सामने कोई ऐसा सीन ना हो, ऐसा एग्रेसिव करने वाली चीज़ ना हो जो कि आपके मूड को ख़राब करता हो।
कोई आपके साथ ऐसा मित्र रहा हो, आपका संबंधी रहा हो जिससे आपके संबंध खराब हो गए, उसका फोटो सामने से हटा दो। यदि आपके सामने कोई ऐसा भयानक सीन है, शेर खड़ा है मुंह फाड़ के, शिकार कर रहा है, खून पी रहा है किसी का, रोते हुए चेहरे, गुस्से में भरे हुए चेहरे, आज तरह तरह की क्लासिकल पेंटिंग दो यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। घर आपका रहने के लिए है, वो कोई आर्ट गैलरी नहीं है। उसको वहाँ से हटाएं। बेड पर जब लेटते हैं तो सामने क्या दिखाई दे रहा है, इस पर भी ध्यान करना। वहाँ पर भी रेड कलर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कोई पोस्टर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो साउथ ईस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। आपका रूम कहीं भी है, ये जो ग्रीन कलर है आपको बता दें, ये यूनिवर्सल जैसा कलर है, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हीलिंग का कलर होता है। हाँ, दिशा अपनी अगर आप नॉर्थ कर लेंगे, नॉर्थ वेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये तो आपने घर को बैलेंस कर लिया, इसके साथ साथ अपनी बॉडी को भी बैलेंस करना। मेरा सबसे पहला सेंटेंस था कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में भी वही 5 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे नेचर में है। इसका मतलब यहाँ का जो अग्नि तत्व है उसको भी आपने कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? अग्नि तत्व किसको बोलते हैं? जो बाजार की चीज़ें होती हैं ना, चट मलाई, रसगुल्ले और ये वो सब खा लिया, जो भी है, अपने पानी पूड़ी खा ली, ठीक है, पकौड़े खा लिए, जो जहाँ मिला वो खा लिया आपने बाजार का। ये खाना थोड़ा सा कम करो। ख़त्म तो कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है। जितना कम लें उतना अच्छा है। तली भुनी चीज़ें, मिर्चों वाली, मसाले वाली, केमिकल वाली चीज़ें जितना कंट्रोल करेंगे उतना समझना आपके अंदर फायर कम जा रही है। इसको कम करें और वाटर एलिमेंट बढ़ा दें। वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट का होता है। जैसे मैंने बोला, आपको रहना चाहिए नॉर्थ में या ईस्ट में रहना चाहिए, रहने की दिशा अच्छी। तो आपने अपने घर को भी आपने बैलेंस किया, अपनी बॉडी को भी बैलेंस किया। जहाँ सोते हैं आपका जो बेड है वो लोहे का ना हो, रॉट आयरन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। रॉट आयरन के जो बेड्स होते हैं वो कई बार बीमारी को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा देखना, सोते समय आपका सिर कहीं नॉर्थ में तो नहीं है, उत्तर दिशा में सिर तो नहीं किया आपने। अगर किया है तो उसको दक्षिण में कर लो, पूर्व में भी कर सकते हैं, पश्चिम में कर सकते हैं। ये सब के सब जितने भी ऑप्शन है आपके पास हैं साथ ही, उसमें कोई आपको खर्चा नहीं करना, इसमें कोई आपको मंत्र नहीं पढ़ने, कोई ऐसा एफर्ट नहीं करना जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी तो होते हैं मेरी सब जितनी रेमेडीज होती हैं। साथियों, इसको अपना आजमाना और इसको करना। हो सकता है आप 2-4-10 दिन के बाद सोचें कि हाँ भारद्वाज जी, आपकी बात ने हमारा काफ़ी बड़ा भला कर दिया। साथियों, ये छोटे छोटे इलाज होते हैं वास्तु में। इसमें आपको कोई ना तो मंत्र पढ़ने हैं, ना कोई मेहनत करनी है, ना कोई महंगा सामान मार्केट से ला के लगाना है, कुछ नहीं ऐसा करना। इन्हीं से आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।